वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टैक्स नोटिस 222 सब सेक्शन 2 नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर। ये वाला जो नोटिस था इसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके रिप्लाई रेडी करना हम सीखेंगे। ये वाला जो नोटिस था इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ये वाला नोटिस क्यों आता है और इस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं। ये वाला नोटिस अकेला आता है या इसके साथ एक और नोटिस आता है। मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं कि इसके साथ हमने एक और नोटिस जो है 176 सेक्शन वाला जो था वो भी डिस्कस किया था और एक नोटिस ये वाला है। ये दोनों रिफंड से रिलेटेड है, रिफंड की एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये वाला नोटिस कब आता है और क्यों आता है ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों नोटिस जो हैं वो उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया है। उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं वो भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। पहला जो नोटिस था 176 वाला वो वाला रिफंड से रिलेटेड था, वो भी हमने डिस्कस किया था। उसका रिप्लाई रेडी करके भी हमने देखा था कि उसके रिप्लाई के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें लिखनी है, उसके साथ जो है चीज़ें एविडेंस के तौर पे क्या अटैच करनी है और उसको कैसे ख़त्म करवाना है। उसके बाद हमने ये वाला नोटिस रीड किया था, इसको हमने डिटेल से रीड किया है। और इसके अलावा FPR की वेबसाइट के ऊपर भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेक करवाई थी ओपन करवा के कि इस नोटिस से रिलेटेड जो थी। तो अभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका रिप्लाई रेडी करना, कि इसका आप एक प्रॉपर रिप्लाई कैसे रेडी करेंगे, उसके साथ कौन सी चीज़ें एविडेंस के तौर पे अटैच करेंगे ताकि इस नोटिस को जल्द से जल्द ख़त्म करवाया जाए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, रिप्लाई की तरफ चलते हैं और इसको रेडी करना शुरू करते हैं। नोटिस का रिप्लाई रेडी करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूं, हमने पहले भी काफ़ी नोटिस जो हैं उनको रीड किया, उनको डिस्कस किया और उनका रिप्लाई रेडी करना देखे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ें पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आपने रिप्लाई रेडी करना है किसी भी नोटिस का, तो आपको सबसे पहले कमिश्नर की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि किस कमिश्नर ने इस टैक्स नोटिस को इशू किया। तो वो चीज़ें आपने देखने के लिए सबसे पहले उस नोटिस के सबसे नीचे एंड पे आपने चले जाना है। जब आप किसी भी नोटिस आपको आता है या कोई ऑर्डर आता है टैक्स का, तो उसमें सबसे नीचे कमिश्नर की इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जिस कमिश्नर ने उस टैक्स नोटिस को इशू किया होता है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये चीज़ हमने जब इसका रिप्लाई रेडी करना होता है तो उसके स्टार्ट में लिखनी होती है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम अभी यूज़ करेंगे। ये मैंने इसका रिप्लाई जो है वो ओपन किया हुआ है। तो ये देखिए सेम वही इन्फॉर्मेशन है, हमने टैक्स नोटिस के अंदर जो लिखी हुई थी वहीं से कॉपी की हुई है। सेम इन्फॉर्मेशन आपने वहीं से पिक कर लेनी है, जहाँ पे नोटिस के अंदर सबसे लास्ट पे लिखी होती है, राइट साइड पे हमने डेट लिखी है। उसके बाद रिप्लाई जो है इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है। यहाँ पे आप प्रॉपर रिप्लाई भी लिख सकते हैं या आप यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिख लें। उसके बाद लिखा हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 222 सब सेक्शन 2 नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टैक्स ईयर 2021। ये सेम टैक्स ईयर वही है जिसका हमें नोटिस आया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे नोटिस का जो सब्जेक्ट है, ये नोटिस के ऊपर जो लिखी होती हैं चीज़ें वही हमने नोटिस का सब्जेक्ट लिख दिया और सेक्शन भी प्रॉपर लिख दिया है। तो ये चीज़ें जो सेक्शन लिखी होती हैं ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये चीज़ें ऑलरेडी भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपको ये सेक्शन जितने भी होते हैं उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज होगा तो आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह समझ आएंगी, नोटिस की भी अच्छी तरह समझ आ जाएगी और उसके अलावा आप उसका रिप्लाई भी प्रॉपर अच्छी तरह रेडी कर सकेंगे। अगर आपको सेक्शंस की समझ नहीं आएगी फिर आपको नोटिस की भी समझ नहीं आएगी और उसका रिप्लाई रेडी करने में भी आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपको प्रॉपर सेक्शंस का नॉलेज है तब आप रिप्लाई रेडी करें, अदरवाइज आप किसी भी कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। तो ये सेक्शंस रीड करने के लिए आप FPR की वेबसाइट से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करके वहाँ से भी रीड कर सकते हैं, या फिर जो 2 बुक्स में ऑलरेडी आपको काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ उनके बारे में, वहाँ से भी आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है डियर सर दिस रेफर्स टू योर ऑफिस लेटर नंबर। यहाँ पे लेटर नंबर लिखा हुआ है, ये आपका जो नोटिस होता है उसके ऊपर ही आपका लेटर नंबर लिखा होता है। यह भी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। ये वाला जो होता है ना, यहाँ पे नेम, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर के यहाँ पे जो रेड कलर का बॉक्स मैंने बनाया हुआ है इसके बैक पे जो है लिखा होता है आपका लेटर नंबर, जो इस नोटिस का नंबर होता है। तो ये मैंने प्राइवेसी की वजह से हाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे ये इसका लेटर नंबर लिखा होता है, सेम वही हमने वहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे हमने लिखा दिस रेफर्स टू योर ऑफिस लेटर नंबर डेटेड, उसकी डेट की है जिस डेट को ये टैक्स नोटिस जो है हमें रिसीव है, इन विच यू हैव आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑन ऑब्जर्वेशन रेज्ड थ्रू योर ऑफिस लेटर नंबर, ये वाला सेम। उसके बाद डेटेड नवंबर
2022 दैट द टैक्स पेयर हैव मेड एडजस्टमेंट ऑफ रुपीज ये वाली 5616 अंडर द हेड रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर इज अनएबल टू वेरीफाई एंड असर्टेन एज टू विच टैक्स ईयर द सेड क्लेम्ड रिफंड अमाउंट परटेन्स टू। ये वाली जो इसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है ये वाली रिफंड की, ये हमारे जो टैक्स नोटिस है उसके अंदर हम ऑलरेडी चीज डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने ये अमाउंट भी आपको शो करवाई थी। वो नोटिस वाले आप वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। ये जो सेक्शन 221 सब सेक्शन 2 नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर, ये वाली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। वहाँ पे आप ये चीजें देखेंगे तो आपको उस नोटिस की समझ आ जाएगी। फिर आपको इस रिप्लाई की भी समझ आ जाएगी कि ये इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से ली है, ये वाली अमाउंट हमने कहाँ से ली हुई है। उसके बाद जो अंडर द हेड रिफंड एडजस्टमेंट ऑफ अदर ईयर्स अगेंस्ट डिमांड ऑफ दिस ईयर, ये वाला जो हेड है ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस नोटिस के अंदर। जो हमारा नोटिस था 176 सेक्शंस वाला, नोटिस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और एविडेंस, ये वाला जो उसका सब्जेक्ट था ये वाला नोटिस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा उसका रिप्लाई रेडी करना भी हम सीख चुके हैं। उसके ऊपर 2 डिटेल वीडियोस जो है मैंने अपलोड किए हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये वाला हेड जो है टैक्स रिटर्न से ओपन करके चेक करवाया था और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई थी। और उसके अलावा ये वाली रिफंड की एडजस्टमेंट कब होती है, क्यों आप करते हैं, कैसे होती है और इसके बेस पे आपको नोटिस कौन कौन सा आ सकता है, ये चीज़ें भी हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। जो रिफंड से रिलेटेड वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, तो ये आप स्टार्ट से देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपने 176 वाला जो नोटिस था उसको देखना है, उसके बाद उसका रिप्लाई, उसके बाद आपने 221 सेक्शन वाला नोटिस जो है उसकी वीडियोस को देखना है, उसके बाद आप ये वाला रिप्लाई देखेंगे तो आपको एक कंप्लीट सिनेरियो जो है वो समझ आ जाएगा और हर चीज़ की आपको समझ आ जाएगी और इसी रिप्लाई की भी आपको अच्छी तरह समझ आएगी। ये सेम इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमने अपने नोटिस से ही पिक की हुई है और ये चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं ये हम रिप्लाई के अंदर, ये जो भी मैंने पैरा लिखा हुआ है ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपनी प्रीवियस 3 वीडियोस के अंदर बार बार डिस्कस कर चुके हैं। पहली जो वीडियो थी 176 सेक्शन के अंडर जो नोटिस आता है उसमें भी हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया। फिर जब उसका रिप्लाई बनाया उसके अंदर भी डिस्कस किया है। फिर हमने 221 सब सेक्शन 2 वाला जो नोटिस था उसके अंदर भी इन चीज़ों को डिस्कस किया। तो ये जो चीज़ें हैं हमने 2-3 दफ़ा डिस्कस की हैं और डिटेल से डिस्कस की हुई हैं। तो ये चीज़ें मैंने वहीं से लिखी हुई हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ इन दिस रिगार्ड इट इज़ हम्बली सबमिटेड दैट द सेड एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स रिफंडेबल फ्रॉम द रिटर्न ऑफ टोटल इनकम फाइल्ड फॉर टैक्स ईयर 2027। ये सेम वही अमाउंट है। ये रिटर्न भी मैंने आपको ओपन करके दिखाई थी। सारा सिनेरियो मैंने ऑलरेडी आपको ये समझाया हुआ है कि 2021 की वो रिटर्न फाइल कर रहा था, उसमें उसकी कुछ टैक्स की अमाउंट बनती है जो उसको पे करनी होती है, लेकिन वो पे करने की बजाय अपना प्रीवियस ईयर का रिफंड जो पड़ा होता है 2017 की रिटर्न में वहां से वो एडजस्ट कर देता है, जिसकी बेस पे इसको नोटिस आता है। और नोटिस किन किन सिनेरियोज की बेस पे आ सकता है और कौन कौन सा नोटिस आ सकता है, तो ये चीजें भी हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ है द कॉपी ऑफ द रिटर्न ऑफ द टोटल income file for the tax year 2027 it is attached in with the adjustable tax annexure is showing the detail of advance tax comprising tax paid on mobile bills and on cash transactions from bank। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने नोटिस के अंदर। के नोटिस जब हमें आता है तो वो टैक्स कमिश्नर जो है वो हमें ये पूछता है कि आपने 2021 की जो रिटर्न फाइल की हुई है उसके अंदर जो आपने एडजस्टमेंट की हुई है रिफंड की वो आपने किस ईयर की हुई है उसका हमें एविडेंस बताएं। तो ये चीज़ हम यहीं पे उनको दोबारा पहले भी एक दफ़ा अपने रिप्लाई के अंदर उनको हम बता चुके हैं, उसके हम एविडेंस प्रोवाइड कर सके हैं। लेकिन यहाँ पे हम डिटेल से उनको बता रहे हैं कि हमने जो 2021 की रिटर्न के अंदर जो एडजस्टमेंट की है टैक्स रिफंड की वो हमारी टैक्स रिटर्न जो थी 2017 की रिटर्न थी, उसके अंदर जो हमारा रिफंड था उस रिफंड से हमने एडजस्टमेंट किया। और वो रिफंड किस चीज़ का था, एक तो हमारे मोबाइल बिल्स थे उसके अंदर ऊपर हमने एडवांस टैक्स पे किया था। ये वही एडवांस टैक्स होता है कि जब आप अपनी रिटर्न करवाते हैं तो आप जब रिटर्न करवाते हैं तो आपका कंसल्टेंट आपको कहता है कि आप अपने विद होल्डिंग टैक्स के कोई एविडेंस वगैरह या प्रूफ्स वगैरह हैं तो वो हमें प्रोवाइड कर दें। तो आप उनको कोई इंटरनेट आपने यूज़ किया होता है जैसे कि मोबाइल बिल, उसके अलावा पिक्सेल का कोई इंटरनेट यूज़ किया उसके ऊपर आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया बिल्स के ऊपर, और इसके अलावा मोबाइल का आप जो बैलेंस यूज़ करते हैं या पैकेज
यूज़ करते हैं पूरा साल, उसके ऊपर कोई विद होल्डिंग टैक्स हुआ होता है वो आप प्रोवाइड करते हैं, या बिजली के बिल जो होते हैं कमर्शियल वाले उनके ऊपर, या इसके अलावा और कहीं पे आपने टैक्स पे किया होता है विद होल्डिंग हुई होती है, तो ये चीज़ें आप रिटर्न के वक्त प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के आपका अगर बनता है तो रिफंड बन जाता है। यहाँ पे हम कमिश्नर को ये चीज़ बता रहे हैं कि हमारी 2017 के अंदर जितनी भी अमाउंट पड़ी थी रिफंड की, वो एक तो थी हमारे बिल्स के ऊपर, मोबाइल बिल्स के ऊपर जो विद होल्डिंग हुई थी, और उसके अलावा जो हमने कैश ट्रांजैक्शंस की थी बैंक से उनके ऊपर जो हमारी विद होल्डिंग हुई थी। तो ये अमाउंट हमारी उस रिटर्न के अंदर यूज नहीं हुई थी, या हमारी अमाउंट जो है एक्सेसिव थी जो कि हमारी रिफंड की सूरत में पड़ी हुई थी, जिसको हमने अपनी 2021 की रिटर्न के अंदर एडजस्ट किया हुआ है टैक्स डिमांड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे हम उनको डिटेल से बता रहे हैं सारी चीजें। उसके बाद हमने लिखा हुआ है द कंपनी हैज लेफ्ट द प्रीवियस ऑफिस एंड एट प्रेजेंट हैज नो अदर रिकॉर्ड टू प्रेजेंट एज एविडेंस अदर देन दिस रिटर्न ऑफ द इनकम। यहाँ पे हम ये चीज भी बता रहे हैं कि हमारी जो कंपनी है जिसको ये नोटिस आया हुआ है उसने अपना ऑफिस जो है वो ओल्ड चेंज किया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो एविडेंस हैं जैसा कि मोबाइल बिल्स थे जिनके ऊपर हमारे पास डिडक्शंस वगैरह हुई थी एविडेंस के तौर पर, वो हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। या फिर इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शंस जो हुई थी उनके जो हार्ड कॉपी में एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है अभी, लेकिन हमारे पास जो रिटर्न है वो हम एविडेंस के तौर पे दे रहे हैं। यहाँ से आप ये चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं कि इस रिटर्न के अंदर जो एडजस्टेबल वाला जो हेड होता है उसमें आप जाके देख सकते हैं कि हमारा ये मोबाइल बिल के ऊपर जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमने उस रिटर्न के अंदर शो करवाया। उसके अलावा कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो भी हमारी एडजस्टमेंट हुई थी विद हेल्डिंग की वो हमने वहाँ पे शो करवाई हुई थी। ये चीज़ें आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया हुआ है इन केस योर ऑनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अबव एविडेंस इज नॉट सफिशिएंट फॉर पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड देन काइंडली रेज द डिमांड नोट्स एंड अलाउ अस टू पे द अमाउंट इन क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम उनको ये बता रहे हैं कि अगर हम कमिश्नर को ये कह रहे हैं कि हमने ये जो एविडेंस के तौर पर चीज़ें प्रोवाइड की हैं हमारी टैक्स रिटर्न, ये हमारी टैक्स रिटर्न एविडेंस के तौर पर काफ़ी नहीं है कि आप हमें रिफंड की एडजस्टमेंट करने दें, तो फिर आप हमारे अगेंस्ट जो है वो डिमांड नोटिस जो है वो इशू कर दें ताकि हम आपका जो भी डिमांड की अमाउंट होगी वो हम पे कर दें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम उनको क्यों कह रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट जो है वो डिमांड नोटिस जो है वो इशू कर दे ताकि हम पे कर दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमने रिटर्न प्रोवाइड की है एविडेंस के तौर पे ताकि हमारी जो एडजस्टमेंट है कितनी अमाउंट थी हमारी डिमांड जो ये बन रही थी टैक्स की 2021 की ईयर 2021 की हम जो टैक्स रिटर्न कर रहे थे उसमें हमारी 5616 रुपीज़ की डिमांड बन रही थी, लेकिन हमने ये पे करने की बजाय जो है वो हमारा 2017 की रिटर्न के अंदर जो रिफंड पड़ा था वो हमने एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम उनको कह रहे हैं कि अगर आप हमें ये अलाउ नहीं करते कि हम ये एडजस्टमेंट करें तो फिर आप हमें डिमांड नोटिस इशू कर दें ताकि हम ये वाली अमाउंट जो है वो पे कर दें। अब यहाँ पे उनको ये कहने का पर्पस सिर्फ यही है कि हमारी अमाउंट जो है ये वाली बहुत कम है, इसीलिए हम उनको कह रहे हैं कि आप डिमांड नोटिस जो है वो इशू कर दें ताकि अगर आप ये समझते हैं कि ये रिटर्न्स जो है एविडेंस के तौर पर काफ़ी नहीं है और आप हमें एडजस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे तो फिर आप हमें डिमांड नोटिस जो है वो इशू करें ताकि हम ये वाली जो है 5000 का जो टैक्स है वो पे कर दें। अगर फ़र्ज़ कर लो कि यहाँ पे 5000 ना होता, कोई अमाउंट ज़्यादा होती, 15,000 होता, 20, 25 या 50,000 होता, मतलब कि अमाउंट ज़्यादा होती, तो फिर हम ये वाली जो लाइन है, ये वाले दो लाइन जो हैं ये हम कभी भी ना लिखते कि आप अगर समझते हैं कि ये वाले हमारे एविडेंस जो हैं काफ़ी नहीं है तो आप हमें डिमांड नोटिस इशू करते, फिर हम ये वाली लाइन कभी ना लिखते क्योंकि हमारी अमाउंट ज़्यादा थी। अब यहाँ पे ये वाला एक टेक्निकल पॉइंट हमने उनको लिखा हुआ है सिर्फ इसी वजह से कि हमें डिमांड नोटिस इशू करें क्योंकि हमारी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है 5000। अब 5000 के लिए वो कमिश्नर जो है वो आपको डिमांड नोटिस जो है वो इशू नहीं करेगा, वो इस छोटी अमाउंट को जो है वो इग्नोर ही करेगा। ज़्यादा 90 to 95% चांसेस यही हैं कि वो आपकी ये वाली अमाउंट के लिए आपको डिमांड नोटिस कभी भी नहीं इशू करेगा और वो करेगा ठीक है आपकी एडजस्टमेंट जो है वो आप कर लें, वो आपको रिफंड की एडजस्टमेंट अलाउ कर देगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये एक टेक्निकल सा पॉइंट लिख दिया है कि आप हमें ये वाली डिमांड नोटिस इशू कर दें ताकि हम ये वाला टैक्स जो है वो पे कर दें। अगर यहाँ पे अमाउंट ज़्यादा आती तो हम ये वाला जो है पॉइंट कभी भी ना लिखते क्योंकि अगर अमाउंट ज़्यादा होती हम ये वाला पॉइंट लिखते, यहाँ पे अमाउंट भी ज़्यादा होती तो ज़ाहिर सी बात है वो कमिश्नर आपको फ़ौरन डिमांड नोटिस इशू कर देता ताकि आप टैक्स की अमाउंट पे करें।
तो अब यहाँ पे लिखने का सिर्फ पर्पस यही है कि हमारी अमाउंट जो है वो कम है। जब अमाउंट कम हो 2000, 3000, 5000, 6, 7 मतलब कि 10,000 तक जो है या इससे कम हो, तो फिर आप इस तरह का कोई टेक्निकल पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी छोटी अमाउंट के लिए वो कमिश्नर जो है वो आपको कभी भी जो है डिमांड नोटिस जो है वो इशू नहीं करता। वो इन चीज़ों को इग्नोर ही करते हैं मोस्टली। लेकिन अगर अमाउंट ज़्यादा हो तो फिर आप इस तरह के जो पॉइंट्स हैं या इस तरह की एक्सप्लेनेशन आप कभी भी ना दें, क्योंकि इसकी बेस पे फिर वो आपके अगेंस्ट जो है वो डिमांड नोटिस इशू कर देगा और आपको वो टैक्स की अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि अगर हमारी अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा होती तो फिर हम आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर आप स्टैंड लेते और इसकी एविडेंस वगैरह प्रोवाइड करते ऑनलाइन कहीं से भी लेके। हम आपकी जो कंपनीज थी हमारी मोबाइल बिल्स वाली, मोबाइल सिम वाली, वहाँ से हम ये एविडेंस प्रॉपर वहाँ से कलेक्ट करवाते, बैंक से भी लेते और हम ये चीज़ जो रिफंड है उसके लिए अपने एडजस्टमेंट के लिए सारे के सारे एविडेंस प्रोवाइड करते। बस यहाँ पे हमारी अमाउंट कम थी तो इसलिए हम उनको यही कह रहे हैं कि हमारे पास जस्ट एविडेंस के तौर पर हमारी टैक्स रिटर्न नहीं है, वो आप चेक कर लें ऑनलाइन, इसको वेरीफाई कर लें। अगर वो सफिशिएंट है तो हमें डिमांड के अगेंस्ट या रिफंड एडजस्टमेंट करने दें। अगर आप कहते हैं कि हम ये वाले एविडेंस काफ़ी नहीं है तो फिर आप डिमांड नोटिस इशू करते हैं। तो ये इस तरह को हमने इसको रिप्लाई को रेडी किया हुआ है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कंपनी का नेम और रिगार्ड्स एंटीन वगैरह इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप सारी लिख सकते हैं। तो ये रिप्लाई आप इस तरह एक सिंपल सा रेडी करेंगे, इसके अंदर आपको ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट्स आप सारी चीज़ें लिखेंगे और उन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड होंगे वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ये इसका नोटिस का रिप्लाई था। नोटिस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये वाला नोटिस का रिप्लाई जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो है वो और आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ओपन करवा के चेक करवाता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि सबसे पहले हमने ये रिफंड से रिलेटेड एक नोटिस हमें आता है कि जब हम रिफंड की एडजस्टमेंट करते हैं अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर वो कैसे करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको ये वाला जो नोटिस है 176 सब सेक्शन 1 नोटिस टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन और एविडेंस और इसके रिप्लाई के ऊपर एक वीडियो, ये जो दो वीडियोस हैं इनके अंदर मैंने आपको रिफंड की जब आप एडजस्टमेंट करते हैं कैसे करते हैं, कहाँ पे होती है ये रिफंड की एडजस्टमेंट, वो हेड, सारी चीज़ें मैंने आपको ऑनलाइन FPR की वेबसाइट पे ऊपर ओपन करके भी चेक करवाई हुई हैं। तो ये दो वीडियोस जब आप देखेंगे तो आपको रिफंड से रिलेटेड जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता चलेगा। रिफंड एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक सिनेरियो ये बनता था जिसके ऊपर हमें ये वाला नोटिस आता है, फिर इसी सिनेरियो के ऊपर हमें ये वाला दूसरा नोटिस भी आता है 222 सबसेक्शन 2 नोटिस फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक इन असेसमेंट ऑर्डर। इन सेम सिनेरियो के ऊपर हमें सेम अमाउंट के साथ ये वाला नोटिस भी आता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दोनों नोटिस को भी हम रीड कर चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते हैं कि जब आपको वो टैक्स रिफंड से रिलेटेड जो है वो नोटिस आ सकते हैं। ये दोनों सिनेरियोज कैसे होंगे, क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम इन्हीं 4 वीडियोस के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो ये वीडियोस आपने लाजमी देखनी है कि जब भी आप रिफंड की एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको 176 का नोटिस आ सकता है या 221 सब सेक्शन 2 का आ सकता है या दोनों आ सकते हैं, और क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, किनकी बेसिस पे आपको आ सकते हैं ये नोटिस। ये तो थी चीज़ें कि जब आप रिफंड की एडजस्टमेंट करते हैं तो आपको नोटिस कौन कौन से आ सकते हैं, क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं और उनके आप रिप्लाई रेडी कैसे करेंगे। ये दोनों नोटिस जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, 176 वाला भी और 221 वाला भी। ये चीज़ें जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रिफंड की एडजस्टमेंट होती है तो आपको जो नोटिस आते हैं वो दोनों मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन कौन से नोटिस होते हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, उनके आपने रिप्लाई कैसे रेडी करने हैं और उनको कैसे ख़त्म करवाना है। ये बात तो आ गई नोटिस से रिलेटेड, रिफंड की नोटिस से रिलेटेड। लेकिन अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ जो है वो टॉपिक शेयर करना चाहता हूँ कि रिफंड आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि रिफंड की एडजस्टमेंट तो हम कर लेंगे, ठीक है। फर्ज कर लो कि यहाँ पे हमारी अमाउंट बहुत कम थी, 5000 थी या हमारी 10,000 या 25,000 होती, 50,000 तक होती, तो हम उनको डिफरेंट ईयर्स की डिमांड के साथ जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा रिफंड जो है वो ज़्यादा हो,
1 लाख हो, 2, 3, 5, 6 लाख हो, 10 लाख हो, 20 लाख हो, 25 लाख हो, मतलब कि हमारी अमाउंट जो है वो लैक्स में हो, बहुत ज़्यादा हो, तो फिर हमने अगर वो रिफ़ंड क्लेम करना हो तो फिर हम वो रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं अपने बैंक के अंदर। फर्ज कर लो कि एक कंपनी है, उसकी रिफ़ंड की अमाउंट जो है वो 5 लाख पड़ी हुई है, ठीक है। अब वो कंपनी रिफ़ंड के लिए अगर एफपीआर को अप्लाई करती है तो वो रिफ़ंड कंपनी अपने एफपीआर से कैसे लेके अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैसे रिसीव करेगी। 5 लाख के लिए आपका रिफंड पड़ा हुआ था आपकी रिटर्न के अंदर 5 लाख का, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन दी, तो सारा केस जो है वो चला, सारे एविडेंस आपने प्रोवाइड किए, प्रॉपर वेरिफिकेशन हुई और फिर रिफंड जो है वो 5 लाख का आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल गया। ये सिनेरियो, अगर इस तरह का आपने रिफंड अप्लाई करना हो तो वो आप कैसे करेंगे। इस सारे सिनेरियोज के अंदर हम अभी नेक्स्ट जो है वो ये वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि आप एफबीआर से अपना रिफंड अप्लाई करके कैसे अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे 2-3 सिनेरियोज जो हैं वो मेरे पास अभी मौजूद हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम देखेंगे कि ये वाला सिनेरियो होगा तो आपने कैसे लेना है, ये वाला सिनेरियो होगा तो आपने एफबीआर से रिफंड कैसे लेना है। और इस सिनेरियोज के अंदर जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशंस होंगी, जो जो सिनेरियो बनते जाएंगे, जो जो नोटिस हमें मिलते जाएंगे, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे सिनेरियोज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा जो भी नोटिस आएंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन सभी नोटिस को बारी बारी रीड करेंगे, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, उनके रिप्लाई कैसे रेडी करने हैं, उनके साथ एविडेंस कैसे अटैच करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे सारे सिनेरियोज का, और 2-3 सिनेरियोज को लेके मैं आपके साथ शेयर करूंगा चीज़ें। हम रिफंड अप्लाई करेंगे, उनको क्लेम भी करेंगे प्रॉपर एफपीआर की तरफ से। जब आपको रिफंड मिलता है तब आपको कौन से नोटिस आते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर एक सिनेरियो वो भी लेके चलेंगे कि आपने रिफंड अप्लाई किया है, आपका जो रिफंड है वो रिजेक्ट होता है, फिर आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के नोटिस आते हैं, फिर आपका रिफंड रिजेक्ट होने की बेसिस पे अगर आप अपील में जाते हैं तो अपील आपको कैसे फाइल करनी है। अगर आपकी अपील चल रही होती है तो आप दूसरी तरफ से कमिश्नर जिसने रिफंड रिजेक्ट किया होता है तो वो आपको कहता है कि ठीक है आप अपनी अपील को विड्रा करें और हम आपको रिफंड देते हैं। तो आपने अपनी अपील को विड्रा कैसे करना है, जब विड्रा होती है तो तब आपको कौन से नोटिस आते हैं, फिर दोबारा आप अपने कमिश्नर से कैसे रिफंड क्लेम करेंगे और उसको आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर किस तरह रिसीव करेंगे। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सिनेरियोज हमारे पास बन जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स होंगे, काफ़ी ज़्यादा नोटिस होंगे। अपील में भी हम जाएंगे, रिफंड को लेके रिफंड की अपील लेके भी जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा नोटिस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे रिफंड वाले टॉपिक को लेके, क्योंकि अभी हमारा रिफंड का टॉपिक जो है वो कंटिन्यू था। उसके ऊपर ये 2 नोटिस आते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उनको हमने डिस्कस भी किया, उनके रिप्लाई भी हमने रेडी करने सीख लिए हैं। तो अभी रिफंड अप्लाई करने के और रिफंड क्लेम करके अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करने के, ये चीज़ें भी मैं आपको एक ही साथ जो है ये सिखा देता हूँ सारी चीज़ें, ताकि रिफंड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, नोटिस हो या रिफंड आपने लेना हो, अगर रिजेक्ट हो जाता है तब आपने दोबारा रिप्लाई कैसे करना है, अगर आपको रिफंड की बेस पे अपील में जाना पड़े तब आपने कैसे जाना है। तो ये सारा का सारा सिनेरियोज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको ये रिफंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई नोटिस आ जाता है या कोई भी सिनेरियो बनता है तो उसको आप 100% डील कर सकें, चाहे वो आपका अपना खुद का हो या आपके किसी क्लाइंट का हो। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर समझ आ जाएंगी, इस टॉपिक के ऊपर आपकी 100% ग्रिप हो जाएगी। फिर आप ये अपना केस भी डिस्कस कर सकते हैं, खुद ही डील करेंगे इसको। अगर आपके किसी क्लाइंट का होता है तो उसको भी आप प्रॉपर 100% डील कर सकते हैं और उस चीज़ों को ख़त्म करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें हम ये वाला टॉपिक जो है रिफंड को ऑनलाइन एप्लीकेशन रेडिस करेंगे, उनकी कोई नोटिस अगर हमें आते हैं तो उनको भी हम देखेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको इशू होती हैं और उनके आपने प्रॉपर रिप्लाई कैसे देने होते हैं। तो ये चीज़ें नेक्स्ट जो है टॉपिक जो है हमारा रिफंड वाला कंटिन्यू होगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस होंगी, स्टेप वाइज हम सारी चीज़ें लेके चलेंगे। तो आपने वो सारी की सारी वीडियोस देखनी है ताकि इस टॉपिक के ऊपर आपकी 100% ग्रिप हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही था, आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।